हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल्स एंड स्पीसीज। ये आपका ओल्ड पेपर है जो 2022 में हुआ था, बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर। तो इन क्वेश्चनों को आप बहुत अच्छे से देखेंगे, वीडियो को 2 बार 3 बार चला के, जो क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करने में बड़ी कंजूसी करते हैं भाई। क्यों? आपको पैसे तो देने नहीं पड़ते कि आप सब्सक्राइब करेंगे पैसे लगेंगे। तो चलो, आप लोग सब्सक्राइब कर लिए होंगे, नहीं भी किया होगा तो आप कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीडिजेनरी चाइना नदिया मरान किसकी प्रजाति है? सौंफ की, हल्दी की, काली मिर्च की या अदरक की? तो किसकी प्रजाति है भाई? ये अदरक की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 40 से 50% अदरक के उत्पादन में कौन सा राज्य योगदान करता है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल। तो कौन सा करता है भाई? केरल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर के उत्पादन के लिए उत्तम भूमि है? बलुई दोमट, दोमट चिकनी या दोमट बलुई? तो कौन सी है? बलुई दोमट। यानी जब आप टमाटो का प्रोडक्शन करते हैं तो उसके लिए किस टाइप की सॉइल चाहिए? तो कैसी चाहिए? सैंडी लॉन। कैसी सॉइल चाहिए? बलुई दोमट चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? यानी जो आपका हल्दी पीला होता है किसके रंग कारण? करक्यूमिन, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन, लाइकोपिन। तो किसके कारण होता है? करक्यूमिन के कारण इसका क्या होता है? पीला रंग होता है हल्दी का। कैरोटीन का क्या होता है भाई? कैरोटीन किस में पाया जाता है? कैरोटीन का जो येलो कलर किसके कारण होता है? गाजर का जो येलो कलर होता है कैरोटीन के कारण होता है। लाइकोपिन टमाटर का होता है। अब ये ज़ैंथोफिल आपको बताना है किस में पाया जाता है, शायद पपाया में या किसी में। ये आपको बताना है कि ज़ैंथोफिल का क्या काम है। ये भी इन्हीं के जैसा है, कैरोटीन इसका भी ऐसा ही काम है, पीला ऐसा भी कोई कलर देना। ये आपने पढ़ा होगा काफ़ी, जिसमें पाया जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट। तो ये आपको बताना है, आपकी बुक में जब आप देखेंगे पपाया क्रॉप या जो भी है जिसमें आता है, तो उसमें से दिया होगा कि इस कारण इसका पीला रंग है, जो भी है इसका आंसर आपको देना है। फोर्थ का बी नंबर है। वैसे इसका जो राइट आंसर क्या है? ए नंबर है। लेकिन आपको ये बताना है कि ये ज़ैंथोफिल का क्या काम होता है, किस फ्रूट में पाया जाता है, ठीक है। तो आपको जो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ तो आप लोग इसको स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। आपको छोड़ना नहीं, वो कमेंट बॉक्स में बताना है, फिर हम राइट आंसर अब क्या है वो बताएंगे। आप लोग क्या करते हैं कि उसका आंसर ही नहीं देते हैं भाई, कि चलो ठीक है छोड़ दिया, क्या है, कौन सा आना आंसर तो बता ही दिया, ठीक है। तो ऐसा मत किया करिए आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीरा में बुआई का समय, यानी जीरा की सोइंग कब है? अक्टूबर, फरवरी, जून। तो कब है भाई इसकी बुआई कब की जाती है? अक्टूबर में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जी उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सी भूमि अच्छी होती है? बलुई, चिकनी, बलुई दोमट। तो कौन सी होती है भाई? बलुई दोमट होती है सब्जी उत्पादन के लिए। कुल सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? यानी कि कुल सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है भाई? भारत का दूसरा स्थान है। पहला किसका है? चाइना का है, ठीक है। पहला किसका है? चाइना का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का कौन सा राज्य आलू उत्पादन में प्रथम है? ये आप सभी को पता होगा, ये आपको सबको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा आलू का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? कहाँ पे होता है भाई? अपने यूपी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूसा संकर किस फसल की प्रजाति है? पत्ता गोभी, फूल गोभी, प्याज, लहसुन। तो किसकी है भाई? फूल गोभी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, भिंडी किस फैमिली से बिलोंग करता है? भिंडी किस परिवार से संबंधित? मालवेसी, पोएसी, फेबेसी, लेगुमिनेसी। ये तो आपको पता है, पोएसी हो नहीं सकता, इसमें अनाज वाली फसलें आती हैं। फेबेसी इसमें भी आती है। लेगुमिनेसी में कौन सी क्रॉप आती हैं? दलहनी आती है ना लेगुमिनेसी में, तो ये तो होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, मालवेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? अभी जो आप क्वेश्चन पहले आया था उसमें आया था, पूछा, आपको बताया भी था। तो टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है टमाटर का लाल रंग भाई? कैरोटीन के कारण होता है कि लाइकोपिन के कारण होता है? बताएंगे आप। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपिन। किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण होता है। कैरोटीन का क्या काम होता है? गाजर का पीला रंग
और एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन से क्या होता है, एंथोसाइनिन से गाजर का लाल रंग होता है। ध्यान देंगे, कैरोटीन क्या होता है, गाजर का येलो यानी पीला रंग, और एंथोसाइनिन के कारण गाजर का लाल रंग होता है। और क्लोरोफिल क्या होता है, ये प्लांट के हरे भाग में पाया जाता है। तो ये ठीक है, ये आपको चारों जो ऑप्शन है वो क्लियर हो गए। इसका आंसर, राइट आंसर क्या है, राइट आंसर इसका ए है, लाइकोपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कृष्णा किस फसल की प्रजाति है, टमाटर, बैगन, मिर्च, आलू, किसकी प्रजाति है भाई, कृष्णा सोलेनम मेलोजीना, किसकी है, सोलेनम मेलोजीना यानी ब्रिंजल की प्रजाति है, सोलेनम मेलोजीना की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 1 हेक्टेयर में प्याज लगाने के लिए बीज की आवश्यकता होती है, कितनी होती है, 1 हेक्टेयर में प्याज लगाने के लिए बीज की आवश्यकता 10 से 15 किलोग्राम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक किसान अपनी फूल गोभी में 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फास्फोरस देना चाहता है, अनुमानित कितनी फास्फोरस की आवश्यकता होगी। यानी इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आप लोग क्या करते हैं, सवाल को देखा और आप ये सोच लेते हैं कि मैं तो इसे कर ही नहीं पाऊँगा। इसमें आप देखिए कि फूल गोभी में उसको 80% यानी 80 किलोग्राम उसको क्या देना है, फास्फोरस देना है। यानी इसमें आप ये देख लेंगे, जो सिंगल सुपर फास्फेट है इसमें फास्फोरस कितना होता है, 16% होता है। कितना होता है, 16% इसमें फास्फोरस होता है। ठीक है, 16% होता है फास्फोरस एसएसपी में। तो 16 गुणे इसमें कर देंगे 80 कितना होगा, तो कितना आ जाएगा, 16 पंचे 80 यानी 500 किलोग्राम होगा। ठीक है, ये अभी बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएगा कि एसएसपी में ये क्या होता है। एसएसपी सिंगल सुपरफॉस्फेट में 16% क्या होता है भाई, फास्फोरस होता है। जैसे आपका यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, वैसे इसमें भी ये होता है। तो 80 पूछ रहा है तो 80 16 गुणे 5 करेंगे तो 500 आ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, आलू का वनस्पतिक नाम है, सोलेनम ट्यूबरोसम, क्या है, सोलेनम ट्यूबरोसम है, सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है भाई, कालीकट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एलोवेन मोजेक किस फसल की प्रमुख बीमारी है, किसकी है ये, भिंडी की, किसकी, भिंडी। भिंडी का बोटैनिकल नेम क्या है, अम्बेला मोस्कस एस्कुलेंटम एल, ये क्या होता है, भिंडी का बोटैनिकल नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूसा रेड किस फसल की प्रजाति है, पूसा रेड किस फसल की प्रजाति है, फूल गोभी, भिंडी, टमाटर या प्याज, किसकी है, प्याज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, भिंडी का फल किस प्रकार का होता है, यानी जो भिंडी का फल होता है ये किस प्रकार का, तो ये अक्सर जब भी आप कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जाते हैं उसमें तो ये पूछा ही जाता है। तो किस प्रकार का होता है, कैप्सूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ स्थित है, ये आप सभी को पता होगा कि केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ स्थित है। चलो बता देते, नहीं आप लोग बोलेंगे कि सारे आप तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन छुड़वा ही दे रहे हैं। तो कहाँ पे होता है भाई, इस शिमला में होता है। वैसे आप सबको पता रहा होगा, इतनी उम्मीद है हमें आप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में मसालों के अधिकतम उत्पादन किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश, हिमाचल, बिहार, उत्तर प्रदेश, तो कहाँ है भाई, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा मसाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेले में गुणसूत्र की संख्या, करेला जो आपको खाने में कड़वा होता है तो उसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 22। अब आपको करेले में जो आप खाते हैं तो उसमें कड़वाहट आती है, तो आपको ये बताना है कि करेले में कड़वाहट किसके कारण आती है, ऐसा क्या होता है कि करेले में कड़वाहट आती। तो जब आप कमेंट बॉक्स में आंसर दें तो ऐसा लिख दें कि 22 लिखेंगे तो हम समझ जाएंगे आप 22 का आंसर दे रहे हैं। तो ये इसका राइट आंसर है, 22 है। क्या है इसका, करेले में जो क्रोमोसोम होते हैं 22 होते हैं, लेकिन आपको ये बताना है करेले में जो कड़वाहट होता है किसके कारण होता है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी होती है, कितनी होती है भाई, 2500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। टमाटर के फल किस पोषक तत्व की कमी से फटते हैं, कि ये सभी को आपको पता होगा, बोरान की कमी से फट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू की कौन सी प्रजाति चिप्स बनाने के लिए है, कौन सी भाई, कुफरी चिप्सोना, इससे चिप्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, एक किसान टमाटर की फसल में 100 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से यूरिया से देना चाहता है, यूरिया की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। देखो क्या कहा, यूरिया से देना चाहता है, किससे देना चाहता है, यूरिया।
यानी 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन वो किससे देना चाहता है? यूरिया से देना चाहता है। तो यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है भाई? यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है 46% होता है। और जब 46% नाइट्रोजन होता है तो 80 किलोग्राम देना चाहता है। तो आप काउंट कर लेंगे कि कितनी देना होगा उसको। तो इसमें लगभग इसका आंसर क्या हो जाएगा? यही होगा। जब हमें अगर जितना करेक्ट आंसर आए अगर वो नहीं दिया होता तो हमें उसी के आसपास जो होता है उसी पे टिक करना होता। तो इसका राइट आंसर सी होगा, 217 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टमाटर में शीघ्र पुष्पन के लिए छिड़काव किया जाता है। किसका किया जाता है भाई? जिब्रेलिन एसिड का किया जाता है छिड़काव। शीघ्र पुष्पन के लिए जिब्रेलिन एसिड का किया जाता है। अब आप बताएंगे कि 2,4-D का क्या काम होता है, ये आपको बताना है। इसका जो डी ऑप्शन है 2,4-D, इसका क्या काम होता है, सभी को पता होना चाहिए। और इसके बाद है कि पौधों में 2.5 गुणे 2.0 की दूरी पर 1 हेक्टेयर में कितने पौधे समाहित हो। अगर ये डिस्टेंस जो दिया हुआ, इस डिस्टेंस पे अगर हम 1 हेक्टेयर पे लगाते तो कितने पौधे लगें? तो कितने पौधे लग जाएंगे भाई? 2000 के समथिंग पौधे लगेंगे। कितने लगेंगे? 2000 के समथिंग पौधे इसमें लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक परपरागित फसल है। इनमें से परपरागित फसल कौन है? ये 2 टाइप की फसल होती हैं, सेल्फ पॉलिनेटेड, क्रॉस पॉलिनेटेड। तो आपको क्या बताना है कि क्या पूछ रहा है? क्रॉस पॉलिनेटेड। तो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप कौन सी है? ये कॉलीफ्लावर, फूल गोभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मसालों का राजा कौन सा है? मसालों का राजा क्या है? काली मिर्च। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि मसालों की रानी किसे कहा जाता है। ये तो हो गया मसालों का राजा, काली मिर्च को कहा जाता है। मसालों की रानी किससे कहा जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।